Hello students, welcome to Snitcher. In previous lecture we have discussed the exercise 2.2. हमने वहाँ पे complete कर ली थी. Exercise 2.2 थी. It is all about the zeros of polynomial. Zeros of polynomial क्या होते हैं, उसको कैसे find करना है. एंड वो भी उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट कर दो, जो वैल्यू मिलेगी वो होगी पोलिनोमियल की वैल्यू. हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस कर ली. इंपॉर्टेंट था वो पूरा कंसेप्ट की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. आपको इस चैप्टर में भी आगे आएगा एंड आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड 10 में भी वो कंसेप्ट आने वाला है. डन. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई थिंक कि आप देख ले एक बार तो आपको आइडिया आ जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिनोमियल. हम पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड करें तो उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम होगा. रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर से आपको आइडिया आ रहा होगा कि डिवीजन जैसा कुछ होगा, कि रिमाइंडर डिवीजन में आता है. तो फर्स्ट हम नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं. ओके. तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डिवाइड करूँ, जैसे कि कोई भी एग्जांपल है, रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं. डन. सपोज मैं 18 डिवाइड बाय 5 करूँ. 18 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 15 होगा. ओके. यहाँ पे 3 रिमाइंडर. सो यहाँ पे जो 18 है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, 5 इज डिवाइजर, 3 इज क्वोशंट एंड यहाँ पे जो होगा वो रिमाइंडर होगा. तो यहाँ पे मैं 18 को लिख सकता हूँ. 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर मैं अनदर वे में लिखना चाहूँ. 18 जो यहाँ पे डिविडेंड है उसको 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस जो रिमाइंडर है वो प्लस 3. तो 5 3 जा 15 प्लस 3 18. तो 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डन. और एक एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल, सपोज में 37 जो है, सपोज 38 ले ले. 38 को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 6 जा 36 होगा, है ना. सो 2 रिमाइंडर. तो अगेन यहाँ पे मैं 38 को लिख सकता हूँ. 38 को अगर मैं अनदर वे में लिखना चाहूँ, जो डिविडेंड है, इट कैन बी रिटन एज 6 डिवाइजर इंटू 6 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 2 प्लस 2 रिमाइंडर. 6 6 जा 36 प्लस 2 38 आ गए ना. यहाँ पे जो 6 है दैट इज द डिवाइजर, दिस 6 इज द क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 5 जा 10. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, है ना. तो रिमाइंडर 0 आ गया. सो अब इस 10 को हम अनदर वे में लिखते हैं. सो क्या होगा, अब आप बोलोगे सर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 0. यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, सो इट इज बेसिकली 2 5 जा 10. जब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, अगर 10 को 5 से डिवाइड किया होता तो 5 इंटू 2 आता. तो यहाँ पे इसे आप बोलते, अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूं, तो इसे आप बोलते हैं 10 के फैक्टर. 2 इंटू 5, 2 एंड 5 को 10 के फैक्टर बोलते हैं. आप ये आपको आइडिया है कि किसी भी नंबर के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए तो ये दोनों उसके फैक्टर है. तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जब रिमाइंडर 0 होगा, तो ये दो जो हो गए उसे हम फैक्टर बोलेंगे, जो हमारा डिविडेंड होगा उसके. when रिमाइंडर इज 0, तो ऐसे में फैक्टर भी पता चल गया. ये सारी नंबर की बात है कि अगर मैं कोई भी नंबर लूं, उसको कोई नंबर से डिवाइड करूं, तो जो भी नंबर को मैं डिवाइड करा उसको हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में. तो हम अगर इसको जनरली अगर हम लिखे इन सबको, तो क्या होगा, डिविडेंड, जो भी डिविडेंड हो इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस होगा रिमाइंडर. डन. तो इस तरह से हम जनरली कोई भी नंबर को हम लिख सकते हैं. जो डिविडेंड है उसको मुझे डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो होता डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये आपको नंबर से आइडिया आ गया. बट ये तो नंबर की बात हुई. यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि फैक्टर क्या होते हैं. जब रिमाइंडर 0 होगा तब उसे हम कहेंगे फैक्टर्स. किसके फैक्टर्स, जो भी मेरा डिविडेंड है 10 इज द डिविडेंड, उसके फैक्टर क्या हो गए 2 एंड 5. यहाँ पे 6
जो है वो फैक्टर नहीं है 38 के, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, 0 नहीं है। 5 एंड 3 18 के फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 3 है। 18 के फैक्टर क्या हो गए? अब बोलोगे सर 6 एंड 3, 6 3 जा 18 होता है ना, क्यों ऐसे फैक्टर होते हैं? तो अगर मैं 18 को 6 से डिवाइड करूँ तो 6 3 जा 18, 0 है ना रिमाइंडर, इसीलिए 6 इंटू 3 प्लस 0 आएगा ना। 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। यहाँ पे मैंने 18 को 6 से डिवाइड किया, तो मेरा जो फैक्टर रिमाइंडर 0 मिला, दैट्स व्हाई 6 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। तो व्हेन एवर रिमाइंडर इज 0, तो जो डिवाइजर एंड क्वोशंट को हम फैक्टर बोलेंगे। डन। बट ये तो बात हुई नंबर में, बट हमें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हम अंडरस्टैंड करें तो उसमें नंबर कहाँ पे आते हैं? वहां पे तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल आते हैं, मीन्स एक्सप्रेशन होता है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ये जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन मीन्स पॉलिनोमियल होता है उसका डिवीजन कैसे होता है, उसको इस वे में, इस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर में कैसे लिखेंगे। तो उससे पहले हमें उसका डिवीजन करना पड़ेगा। तब बोलोगे कि सर हमें आइडिया नहीं आ रहा कि क्या आप बोल रहे हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे जैसे टू नंबर को डिवाइड किया, टू नंबर को डिवाइड किया, तो वो तो आपको पता है, अब तक आपने लर्न किया बेसिक स्टैंडर्ड से लोअर स्टैंडर्ड से कि कैसे टू नंबर का डिवीजन होता है। बट अब आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले। फर्स्ट हम डिवीजन, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम इट इज रिलेटेड टू रिमाइंडर, रिमाइंडर आता है डिवीजन में, तो यहाँ पे हमें किसका डिवीजन करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो वो कैसे करेंगे, वो एक मेन पॉइंट है हमारा, क्यों तो हमें पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करें। सो वो हमें यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लर्न करना है। तो अच्छे से समझना कि कैसे पॉलिनोमियल डिवाइड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड 10 में भी आएगा, डिटो टू डिटो सेम वे में आएगा कि हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 6, डिवाइड p of x by g of x, where p of x polynomial given है x plus 3x square minus 1 and g of x polynomial given है 1 plus x। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड मोस्ट पॉइंट इज, जो भी दो पोलिनोमियल गिवन है p of x एंड g of x, जिसको हमें डिवाइड करना है, उसको फर्स्ट तो अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो आपका जो मेन फर्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप स्टार करके ही राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। फर्स्ट, अरेंज गिवन p of x एंड g of x। तो बेसिकली अगर आप जनरली बात करो तो जो डिविडेंड होगा, जिसको आपको डिवाइड करना है, उसे हम p of x बोलेंगे, एंड जो डिवाइजर होगा जिससे डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड g of x। और जस्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया पॉलिनोमियल को। तो हमें फर्स्ट अरेंज करना है गिवन p of x एंड g of x बोथ को, g of x इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग नहीं बट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डन। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, ऑफ पावर। डन। तो आपको यहां से समझ में नहीं आएगा इस स्टेटमेंट से, बट मैं क्या कह रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। तो मेरा जो p of x है उसको हमें अरेंज करना है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। सो p of x, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर जो है, फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर 1 है, सेकेंड टर्म की 2 एंड थर्ड टर्म की 0 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 1 2 0 रेंडम है। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर वाला होनी चाहिए, जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो हमें इसको अरेंज करना है, मीन्स इस तरह से अरेंज होगा 3x स्क्वायर, फिर आएगा उससे डिक्रीज, उससे लोअर पावर दैट इज प्लस x माइनस 1 लास्ट में। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे। डन। एंड g of x में भी देखो, यहाँ पे भी हमें गिवन नहीं, अगर गिवन है तो एज इट इज रखो, बट अगर गिवन नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमें उसको अरेंज करना है टर्म्स को। यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1, सो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, हमें किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो x वाली टर्म पहले आएगी, x प्लस 1, तो अबे 1 एंड 0 आ गई ना डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर। इस तरह से हमें अरेंज करना है। अब आपको क्या करना है, अब इन p of x को g of x से डिवाइड करना है। तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, हम बहुत ही स्लो में इसको करने वाले हैं, अच्छे से। डन। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है p of x, डिवाइड p of x बाय g of x।
तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करता हूँ डिवीजन, यहाँ पे करते हैं डन। तो हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो क्या है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ये आ गया यहाँ पे 3x² प्लस एक्स माइनस 1, डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स दैट इज x प्लस 1, जी ऑफ एक्स है हमारा x प्लस 1 डन। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको नंबर का डिवीजन पता है बट पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं पता। अब आपका फर्स्ट स्टेप तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, अब इसका डिवीजन कैसे करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड मोस्ट इज दैट कि आपको इस x को फोकस करना है, इस x एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे जो x है एंड यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 3x² उस पर फोकस करना है। तो अब इस x को जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरी ये फर्स्ट टर्म मिले 3x²। यहाँ पे अगर हम इसको रफ वर्क में यहाँ पे करें तो अगर मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3x² मिलेगा। आपको क्या सर 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर 3x² आ जाएगा ना। इस तरह से हमें लॉजिक लगाना है, हमें फर्स्ट टर्म ले आनी है। इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरी फर्स्ट टर्म आएगी 3x से, तो 3x से, तो 3x² आ गया। अब क्या करना है, जिससे मल्टीप्लाई किया वो पूरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डन। अभी x प्लस 1 पूरा इस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो जी ऑफ एक्स है वो पूरा 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3x इंटू 3x 3x², फर्स्ट टर्म तो यही मिलेगी एंड प्लस 3x इंटू 1 प्लस 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² प्लस 3x। अब आपको यहाँ पे जब यहाँ पे आप राइट डाउन कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि जो भी पावर है वो सेम टर्म आनी चाहिए, लाइक टर्म नहीं नीचे राइट डाउन करनी। सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो आप कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं उसको, दैट x वाली टर्म है तो x के नीचे आएगी। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें पता है डिवीजन में क्या होता है, हम इसमें से यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 18 माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर दो, प्लस हो सो माइनस, प्लस है सो माइनस, 3x² माइनस 3x² 0 आ गया, कैंसिल हो गया डन। प्लस x माइनस 3x इट इज माइनस 2x एंड माइनस 1, ऊपर से माइनस 1 नीचे लेंगे डन। जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही। सो अब सेकंड स्टेप, अब आपको ऑलवेज फर्स्ट टर्म पर ही फोकस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -2x, यहाँ पे x, तो अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी -2x मिले। तो आप कहोगे सर x तो ऑलरेडी है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तो आ गया -2x, मिल गई मेरी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो ये पूरा x प्लस 1 जो भी जी ऑफ x वो पूरा -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2 इंटू एक्स -2x माइनस प्लस -2, तो यहाँ पे आएगा -2x -2, ये जो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू -2, यहाँ पे आएगा। हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, माइनस है सो प्लस, माइनस है सो प्लस देन -2x प्लस 2x 0, अब इसकी साइन प्लस 2x है, -1 प्लस 2 1। अब आप आगे डिवीजन नहीं कर सकते, आगे अब 1 आ गया तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1 आएगा। आप कहोगे सर x को 1/x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 आएगा हमारा आंसर, आ गया ना 1, x कैंसिल होके, यहाँ पे मैं 1/x लिखूं, बट 1/x जब आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। 1/x अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, हमें तो सिर्फ पॉलिनोमियल की बात करनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर ओनली होल नंबर होती है एंड वेरिएबल का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, एलो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब तक रिमाइंडर की डिग्री इस जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस देन ना हो जाए, यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या थी 1, रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे आ गई 0, तो 1 लेस देन 0 लेस देन 1 है, इसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से कम ना हो जाए, लेस देन ना हो जाए, तब तक डिवीजन पॉसिबल है। एंड आपको आइडिया भी आ जाएगा, यहाँ पे देखो x वाली टर्म कांस्टेंट टर्म आ गई तो यहाँ आगे डिवीजन नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, सब में सेम मेथड, फर्स्ट टर्म ले आओ, इससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो तो मेरी फर्स्ट टर्म आई, फिर पूरे जी ऑफ एक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे उसका रिजल्ट लिख दो, रिमाइंडर जो है उसको लिखते जाओ, सेम अगेन डन। सो अब यहाँ पे मैं क्या मिला, यहाँ पे जो है डिविडेंड क्या था, डिविडेंड मीन्स पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिविडेंड की, इसको मैं अनदर वे में, जैसे हम नंबर को लिख रहे थे इस वे में अगर हम लिखे इसको, तो यहाँ पे जो हमारा 3x²
प्लस एक्स माइनस 1 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 डिवाइजर इंटू क्यू ऑफ कोशेंट 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर प्लस 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, तो फर्स्ट x इंटू 3x स्क्वेयर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ गया ना सेम। तो इसको हम अनदर वे में कैसे लिख दिए, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जैसे नंबर को लिख रहे थे। तो इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम अब जनरलाइज बात करें, अब हम इसको जनरलाइज, हमारा क्या था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये हमें पता ही है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, वही हमने यहाँ पे किया है ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं इसको जस्ट नेम दे देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात करिए, तो मेरा डिविडेंड क्या होगा, ऑलवेज पी ऑफ एक्स को हम डिविडेंड बोलेंगे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर को, डिवाइजर जो पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ एक्स। क्वोशंट जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ऑफ एक्स से, एंड प्लस रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ऑफ एक्स से। यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल लिया है, जनरली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पॉसिबल है, वाई जेड टी एस कोई भी, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको एक्स में ही मिलेगा, तो हम इसको एक्स में जनरली बात कर रहे हैं। डन, ऐसा नहीं आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे ऑलवेज एक्स ही होगा, कोई भी वेरिएबल के लिए पॉसिबल है। आपको आइडिया है कि इनटू ब्रैकेट जो भी होगा वही वेरिएबल होगा। इस तरह से हमने जनरली बात कर ली। अब यहाँ पे हम अगर कंडीशन की बात करें, तो हमें डिवाइड कब तक करना है, जो डिवाइड कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री या तो जीरो ना आ जाए या तो लेस देन जी ऑफ एक्स ना हो जाए। यहाँ पे अगर हम लिखे कंडीशन लिखिए, वे आर ऑफ एक्स डिग्री आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू या तो जीरो हो सकता है ना, रिमाइंडर इटसेल्फ जीरो आ जाए। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर मुझे जीरो मिल गया, रिमाइंडर जीरो मीन्स यहाँ पे प्लस जीरो मीन्स ये दोनों अब क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब जीरो आ रहा था रिमाइंडर, तो जो डिवाइजर एंड क्वोशंट थे इसके फैक्टर थे ना, तो अगर आपका रिमाइंडर पॉसिबल है ना, यहाँ पे 1 मिला, अगर हम एग्जांपल ऐसा ले जिसमें रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस 0 आ गया, तो दोनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे व्हेन रिमाइंडर 0। एक तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे रिमाइंडर 0 मिले, या तो और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन होनी चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आपकी कंडीशन है डिवीजन। तब तक हमें डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस देन ना हो जाए। यहाँ पे डिग्री 1 थी, यहाँ पे 0, तो आ गई ना 0 लेस देन 1। तो डन, ये पूरा हो गया डिवीजन, कैसे पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करना है, उससे यहाँ पे हम डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं अनदर वे में, क्या फैक्टर होगा, कब फैक्टर होगा, व्हेन आर ऑफ एक्स 0 होगा, व्हेन रिमाइंडर 0 होगा, तब हम जी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को फैक्टर बोलेंगे पी ऑफ एक्स के। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, हेलो, एनी डाउट इन दिस? यस। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है अब कि कैसे डिवीजन करना है पॉलिनोमियल का। यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन इस एग्जांपल का जो मेन फोकस था वो क्या था, कि कैसे कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स उसको जी ऑफ एक्स जो गिवन है उसे कैसे डिवाइड करना है, एंड जो पी ऑफ एक्स है उसको क्वोशंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर के फॉर्म में कैसे लिखना है, एंड जब रिमाइंडर 0 होगा तो जी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को फैक्टर बोलेंगे। किसके फैक्टर, यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स होगा उसके फैक्टर। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और आइडिया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम लर्न कर रहे हैं, याद रखना रिमाइंडर थ्योरम हम लर्न करने जा रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर पर फोकस करना है। तो हम एक एग्जांपल ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी जाऊंगा, बट यहाँ पे फर्स्ट हम आपको और आइडिया आ जाए कि कैसे पॉलिनोमियल डिवाइड होता है अच्छे से, वो भी हम देख लेते हैं। डन, तो लेट्स डिवाइड इट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट तो क्या करना है कि पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है,
एंड क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो देखो यहाँ पे 4 3 1 0, यस यहाँ पे 1 0 ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सो नो नीड टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू v1 है। जो भी हमें यहाँ पे डिवाइड द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो ये होगा हमारा डिविडेंड। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। एंड मेरा g ऑफ x क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू मेरा x माइनस 1। डन, ये दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पॉलिनोमियल को। मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं अनदर पेन से राइट डाउन करूँ इसको, देन तो मेरा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है दैट इज 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 3 एंड पावर 2 वाली टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, याद रखना स्टूडेंट्स, अगर कंफ्यूजन नहीं करना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी मिस्टेक के चांसेस नहीं आने देने हैं, तो आप क्या करोगे, जो भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्स रेज टू 2 वाली टर्म प्रेजेंट नहीं, तो उसको आप पुट करो। क्या पुट करोगे, 0x स्क्वेयर, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर 0x स्क्वेयर ही होगा, बट आप उसको पुट करो यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। डन, तो आ गया 0x स्क्वेयर। फिर अब नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस 3x माइनस 1। इसके पहले के क्वेश्चन में आपकी सब टर्म थी 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस ही चल रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो x रेज टू 2 वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो उसको 0x स्क्वेयर पुट करनी पड़ेगी। डन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देन यहाँ पे डिवाइड करना है x माइनस 1। तो याद करो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है इस x को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो मेरी फर्स्ट टर्म मिले 3x रेज टू 4। तो x को मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x क्यूब से। 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो आ गया ना 3 इंटू एक्स क्यूब 3x रेज टू 4। तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x क्यूब से। अब ये पूरा x माइनस 1 3x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो 3x क्यूब से, जो भी g ऑफ x। डन, तो यहाँ पे x इंटू 3x क्यूब 3x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब। ओके, तो यहाँ पे राइट डाउन 3x रेज टू 4, जो भी टर्म है उसके लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आएगी। डन, माइनस 3x क्यूब, तो यहाँ पे माइनस 3x क्यूब आ गया। अब करना है सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पे 3x रेज टू 4 माइनस 3x रेज टू 4 कैंसिल हो गई, 0 मींस एंड माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस x क्यूब। अब यहाँ पे 0x स्क्वायर अगर आप लिखो तो यहाँ पे लिखो 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, पूरा नीचे आ गया। डन, ओके। देन अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म x क्यूब है माइनस x क्यूब, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो एंड जस्ट थिंक कि आपका आंसर क्या रहा है। अपने माइंड में आंसर रखो कि ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करो, x, तो पहले तो माइनस लेना पड़ेगा, x ऑलरेडी है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x क्यूब। डन, तो अब पूरा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस x स्क्वायर से। यहाँ पे राइट डाउन करते समय ध्यान रखना माइनस है, सो माइनस x स्क्वायर आएगा। डन, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये पूरा x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना माइनस एक्स स्क्वायर से, नॉट ओनली विथ प्लस एक्स स्क्वायर। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। डन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज होते, अगर आपने 0x स्क्वायर वाली टर्म नहीं पुट की होती तो आप सोचते कि x स्क्वायर वाला मैं टर्म कहाँ पे लिखूं, तो अब आप इसके नीचे लिख सकते हैं। डन, तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1 एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नहीं इसको, ओके यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक से हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। डन, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो साइन चेंज माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गई, 0 0 एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, माइनस 3x ऊपर से नीचे एंड माइनस 1 भी नीचे। डन, अब आपको चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी देखो इस रिमाइंडर की डिग्री है 2, यहाँ पे है 1, सो अब कब तक डिवीजन करना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री इस
जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस देन ना हो जाए, यहाँ पे तो ग्रेटर देन है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। डन। ओके, तो अभी जो लेस देन नहीं है डिग्री इसकी, तो अब मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना x, उसको कैसे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स से, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। डन। तो अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स से। ओके, तो पूरी x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स से, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, यहाँ पे पुट कर दो लाइक टर्म के नीचे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज, माइनस एसो प्लस, प्लस एसो माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एंड प्लस, माइनस 3x, अब ये माइनस एक्स है, सो माइनस 4x एंड माइनस 1। अभी भी डिवीजन पॉसिबल है, देखो यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, मुझे क्या करना है, रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 1 जी ऑफ एक्स होनी चाहिए, इसकी डिग्री से लेस देन होनी चाहिए, अभी तो दोनों की इक्वल है, तो अभी भी पॉसिबल है। तो अब मुझे इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस 4x आए, यहाँ पे जो भी फर्स्ट टर्म है, तो अगर मैं x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा मेरा माइनस 4x, है ना। तो अब पूरा यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस 4 से। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो, अब x माइनस 1 जो भी जी ऑफ एक्स है वो पूरा इस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4, मेरा क्या है यहाँ माइनस 4x प्लस 4। डन। तो यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे साइन चेंज होगी। ओके, साइन विल बी चेंज, यहाँ पे माइनस एसो प्लस, प्लस एसो माइनस, माइनस एसो प्लस, प्लस एसो माइनस, एंड यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो गए, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला मेरा माइनस 5 इज माई रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे डिग्री चेक करो, रिमाइंडर की डिग्री 0, जी ऑफ एक्स की डिग्री 1, तो लेस देन आ गई, तो अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। एनी डाउट इन दिस, किसी को इसमें डाउट कि कैसे डिवाइड करना था? हेलो, तो अब मैं यहाँ पे आई थिंक किसी को डाउट है, नो डाउट ना स्टूडेंट्स, किसी को भी? तो अब हम अगर इसको अनदर वे में लिखें, कैसे, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको हम इस वे में लिखते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखे, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मेरा क्या है 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब, 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब, माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पे 0x स्क्वायर अब पुट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसका कोई डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, मैं डिवीजन में उसकी नीड थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है तो उसके साथ हमें उसको अरेंज करना था। डन। माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर x माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इंटू क्वोशंट में मुझे क्या मिला 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्वोशंट में मिला मुझे 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, माइनस एक्स ही है ना, माइनस एक्स माइनस 4। डन। प्लस रिमाइंडर है माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया प्लस रिमाइंडर इज माइनस 5। तो इसको चेक करके देखते हैं, तो x इंटू 3x क्यूब 3x रेज टू 4, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x। डन। देन माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3x क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 5। डन। इसको जस्ट सोल्व कर लेते हैं, सो इट इज 3x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए 0, माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3x प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, आ गए ना सेम, देखो सेम आ गए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कंफर्म है। डन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कहा था मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर मैं आपको बोलूं ये जो पॉलिनोमियल है मेरा पी ऑफ एक्स, उसकी मैं वैल्यू फाइंड करूं, जो भी हम एक्सरसाइज 2.2 में कर रहे थे इसकी वैल्यू फाइंड करूं, कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे, क्यों x इक्वल्स टू 1 पे, इसके जी ऑफ एक्स के जो 0 है उस पे। तो सपोज मैं यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, 8 x इक्वल्स टू 1,
एट x इक्वल्स टू 1। क्यों x इक्वल्स टू 1 लिया वो आपको बाद में पता चलेगा कि x इक्वल्स टू 1 पे क्यों लेते हैं। जस्ट फॉर चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू 1 पे इस p ऑफ x की वैल्यू क्या आती है। तो मेरा p ऑफ x क्या है, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू है 3x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ओके, हम रिमाइंडर थ्योरम के जस्ट नजदीक ही है। ओके, मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 1 पे। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आ गया 3 1 रेज टू 4 माइनस 4 1 रेज टू क्यूब 3 इंटू 1 माइनस 1। सो 3 1 रेज टू 4 1 आएगा 1 इंटू 3 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 3 प्लस माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। सो एट x इक्वल्स टू 1 पे p ऑफ x था उसकी वैल्यू मिली, जो हमारा डिविडेंड था उसकी वैल्यू मिली मुझे माइनस 5। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर देखो तो जरा, रिमाइंडर मेरा क्या है माइनस 5 है। ओ यहाँ पे तो सेम रिमाइंडर जितनी वैल्यू मिल रही है मुझे, समझ रहे हो। मुझे मैंने x इक्वल्स टू 1 पे p ऑफ x की वैल्यू फाइंड की, तो वैल्यू मुझे रिमाइंडर जितनी मिल रही है। तो आप सोचोगे सर ऐसा सब में होगा कि सब पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करूं तो सब में मुझे रिमाइंडर मिलेगा? नो, x इक्वल्स टू 1 पे नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जो भी आपका g ऑफ x है उसके जो जीरोस हो गए, तो यहाँ पे आपका g ऑफ x x माइनस 1 था, यहाँ पे आपका g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 है। उसका जीरो, जीरो मीन्स g ऑफ x इक्वल्स टू 0 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 1। तो g ऑफ x के जीरो पे, g ऑफ x के जीरो पे पॉलिनोमियल p ऑफ x जो भी डिविडेंड है उसकी वैल्यू फाइंड करो तो रिमाइंडर जितने ही मिलेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा ही थोड़ा ना पॉसिबल, आप कैसे कह सकते हो? देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, आपका p ऑफ x क्या था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका, जस्ट हम रफ वर्क कर रहे हैं इसका। आपका पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर p ऑफ x जो है हमारा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ पे? जो भी मेरा g ऑफ x है उसके जीरो पे। तो g ऑफ x मेरा क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जीरो ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, सो x इक्वल्स टू माइनस 1। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू माइनस 1 पे। सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे देखो g ऑफ x के जीरो पे, g ऑफ x का जीरो था माइनस 1, उस पे जो हमारा डिविडेंड था p ऑफ x उसकी वैल्यू क्या मिली 1। रिमाइंडर चेक करो क्या है 1। यस, तो यहाँ पे भी मुझे p ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x के जीरो पे जो मिल रही है वही मेरा रिमाइंडर है, वही मेरा रिमाइंडर है। तो अब आप बोलोगे सर हमें डिवीजन की नीड ही नहीं है, अगर मैं रिमाइंडर सिर्फ फाइंड करना चाहूँ तो मुझे इस लॉन्ग डिवीजन, ये जो मेथड है पूरी उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसकी कोई नीड ही नहीं रहेगी रिमाइंडर फाइंड करने की, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर? किसी को इसमें डाउट है कि रिमाइंडर कैसे अनदर वे में भी हम फाइंड कर सकते हैं? इसके एग्जांपल देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट बेसिक आइडिया आ गया कि कैसे हम अनदर वे में रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू फाइंड करो g ऑफ x के जीरो पे, तो जो p ऑफ x की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? मुझे आई थिंक कि सबको आइडिया भी आ गया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कैसे करें। आपको आइडिया तो होना ही चाहिए कि कैसे डिवाइड होता है टू पॉलिनोमियल। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे इजी वे मिल गया तो हमारी जो मेथड है वो भी हमें कोई नीड नहीं है। राइट, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो हम रिमाइंडर थ्योरम अंडरस्टैंड करेंगे आपको डिवीजन पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ जाए। जैसे मैं 3 एग्जांपल लिया हूँ, दैट आपको पूरी कैसे डिवीजन करना है वो आपका पूरा आइडिया आ जाए। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर obtained on dividing p of x is equals to x cube plus 1 by x plus 1। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम रिमाइंडर फाइंड करो जब हम इस p of x को g of x से, g of x नहीं बोला है, जस्ट यहाँ पे x plus 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो x plus 1 हमारा g of x ही है जो भी हमारा डिवाइजर होगा। डन। यहाँ पे उसके पहले के एग्जाम्पल में सिर्फ हमें डिवाइड करने को बोला था, बट हमने फिर भी रिमाइंडर चेक कर लिया कि क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना ही बोला है, तो जस्ट फर्स्ट लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करते हैं,
एंड फिर हमारी जो यहाँ पे ट्रिक आई कि जस्ट जीरो पुट करके फाइंड कर लो पी ऑफ एक्स की वैल्यू, वहां से भी चेक करते, दोनों में सेम आ रहा है। डन, दो एग्जांपल में तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी चेक करते। सो यहाँ पे फर्स्ट तो पी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करो, ऑलरेडी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड जी ऑफ एक्स वो भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक्स प्लस 1। ओके, नाउ डिवाइड करना है ना। सो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी टर्म मिसिंग है उसको भी जीरो के साथ राइट डाउन करो, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। सो लेट्स डिवाइड इट। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब प्लस 0x², मिसिंग टर्म 0 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 0x भी, टू टर्म मिसिंग है, लास्ट में कॉन्स्टेंट प्लस 1, डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ओके, तो अब आपको आप साथ में करने वाले, मुझे पता है अब आप साथ में करोगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब ले आनी है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरा एक्स क्यूब आए, तो आप बोलोगे सर x² से कर दो, आ जाएगा एक्स क्यूब, है ना। तो मुझे यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरा x प्लस 1 x² से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो x इंटू x² एक्स क्यूब आ गया, प्लस 1 इंटू x² प्लस x² आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे ना 0x² के नीचे, समझ रहे हो, मैंने डायरेक्ट कर लिया, x इंटू x² एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू x² x² आ गया। सब्ट्रैक्शन सो साइन चेंज, प्लस है सो माइनस, प्लस है सो माइनस, एक्स क्यूब कैंसल, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके आंसर 0, 0x² में से -x², सो इट इज -x², प्लस ऊपर से 0x नीचे प्लस 1 नीचे। अब आपको चाहिए -x², इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे मेरा आंसर -x², जो भी फर्स्ट टर्म है उस पर ही फोकस करना है, बाकी सारी टर्म भूल जाओ। डन, सो -x² चाहिए, सो -x पे मल्टीप्लाई कर दूं, so it will be -x²। तो अब मुझे यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में -x, तो पूरा x प्लस 1 -x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कोई मिस्टेक मत करना। अब आपका x प्लस 1 इस -x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, x² का काम हो गया है तमाम, है ना। तो x इंटू -x -x²। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पे हमारी प्रीवियस मेथड से कर सकते हैं पहले। डन, तो अब x इंटू -x प्लस 1 इंटू -x यहाँ पे आ गया प्लस, प्लस साइन चेंज करनी है ना, सब्ट्रैक्शन होगा, -x² प्लस x², 0, 0x प्लस x, इसको 2x मत कर देना, ओके, या x² मत कर देना, एडिशन हो रहा है 0x प्लस x, तो 0x मीन्स 0 टाइम x प्लस 1 टाइम x, 1 टाइम x ही होता है, प्लस 1। अब मुझे चाहिए x प्लस 1, डिग्री चेक करो, दोनों की डिग्री सेम, अभी डिवीजन पॉसिबल है, आगे लेस देन नहीं हुए डिग्री। डन, सो x को यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे भी x है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरा x आए। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एक्स, एक्स ही आएगा। सो प्लस 1 या -1, प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। डन, ये पूरा x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, यहाँ पे साइन चेंज, माइनस माइनस, x माइनस एक्स कैंसल, 1 माइनस 1 0, तो दोनों कैंसिल होके 0 आ गए। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मैं अनदर वे में इसको लिखूं, रिमाइंडर 0, याद रखो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो अगर मैं इसको अनदर वे में राइट डाउन करूं, लेट्स राइट इट इन अनदर वे। किस अनदर वे में मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म फैक्टर है, रिमाइंडर 0 होगा, जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा तो g ऑफ x एंड मेरा क्वेश्चन को हम बोलते हैं q ऑफ x एंड इसको बोलते हैं g ऑफ x, वो दोनों इस p ऑफ x के फैक्टर हो गए। डन, तो यहाँ पे इसको इस वे में लिखते हैं, तो मेरा p ऑफ x है x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ x x प्लस 1 डिवाइजर इनटू क्वोशंट q ऑफ x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। डन, प्लस 0 रिमाइंडर आ गया। डन, तो ये हो गए दोनों फैक्टर्स। तो यहाँ पे x प्लस, ये दोनों हैं हमारे फैक्टर्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फैक्टर्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ये दोनों हो गए इसके फैक्टर्स, किसके p ऑफ x के, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इसके फैक्टर है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अब कोई नीड नहीं है, आपको आइडिया आ ही गया है। अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर एक्स क्यूब प्लस 1 ही आएगा। चेक कर लेना एक बार, डन। बट हमें तो क्या फाइंड करना था? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 भी मिल गया, बट क्या हर बार ये करने की नीड है? हमें आइडिया है। क्या आइडिया है? हमने एक ट्रिक फाइंड की है। कौन सी ट्रिक? कि अगर मैं जी ऑफ एक्स के जीरो पे इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर ही मिलता है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, डन। तो मेरा फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, डन। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स मेरा क्या है? एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो जी ऑफ एक्स का 0 मिला मुझे -1। इस पे मुझे क्या फाइंड करना है? पी ऑफ एक्स की वैल्यू। सो इस पे पुट कर दो। सो 8x इक्वल टू -1। पी ऑफ एक्स मेरे पास है क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1। तो याद भी रह गया एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। सो अब x की वैल्यू -1 पुट करने। सो पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 1। सो -1 का क्यूब होगा -1 प्लस 1 0। अरे वाह, ये तो मुझे डायरेक्ट इतने ही स्टेप में मुझे मिल गया। तो मेरी लॉन्ग डिवीजन मेथड की कोई नीड ही नहीं है। कब? जब मुझे डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड करने को बोला है तो मैं डायरेक्ट अब फाइंड कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 0 था, वही मुझे यहाँ पे मिला 0। तो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इट इज अ रिमाइंडर, इट इज अ रिमाइंडर, डन। तो जब मैं जी ऑफ एक्स पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वही मेरा रिमाइंडर होता है। एनी डाउट इन दिस? हेलो, कोई डाउट है? तो ओके, तो यहाँ पे आई थिंक कि आपका जो हमारा एग्जाम्पल था, तो आई थिंक कि अब आपको एग्जाम्पल 8 भी क्लियर है। सो अब रिमाइंडर थ्योरम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। जो हमारा मेन, जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक था कि रिमाइंडर थ्योरम वो क्या कहता है, तो वो जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही वो उसका वो स्टेटमेंट है। रिमाइंडर थ्योरम वही कहता है कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स मीन्स वो हमारा डिविडेंड होगा ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसका क्या मीनिंग है? वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट तो नंबर आ गया, हमें तो किस में बात करनी है? पॉलिनोमियल में। मींस एक्सप्रेशन, वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन की बात करनी। नंबर का डिवीजन तो हमें डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, डन। जस्ट कंडीशन गिवन है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं। और उससे भी ज्यादा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ग्रेटर देन 1 डिग्री होनी चाहिए। ये हो गया पी ऑफ एक्स की बात। लेट अ बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी और एनी रियल नंबर। तो हमारा कोई ए वो रियल नंबर है। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ एक्स। ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आया? तो जस्ट इसको अच्छे से स्टेटमेंट को ब्रेक करते। तो मुझे बेसिकली पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करें? बोला है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए, उससे मैं इस p ऑफ x को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर होगा डायरेक्टली p ऑफ a। उसका क्या मीनिंग हुआ? इस यहाँ पे जो a है वो क्या है? इस x माइनस ए का 0 है। तो मेरा यहाँ पे x माइनस ए क्या है? g ऑफ x है, उसका 0 ही है। समझ रहे हो? अगर हम जस्ट सिंपली हमारा g ऑफ x यहाँ पे क्या हुआ? x माइनस ए, है ना। तो g ऑफ x माइनस ए, तो उसका 0 क्या होगा? इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू a, ये हो गया 0। इस जीरो ऑफ g ऑफ x पे मेरी p ऑफ x की वैल्यू, सो p ऑफ x की वैल्यू p ऑफ a, वो ही मेरा क्या होगा? रिमाइंडर। वही तो स्टेटमेंट का मीनिंग है। समझ रहे हो? जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अब तक के एग्जाम्पल में, वही तो स्टेटमेंट में मीनिंग है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल से, बट हम 3 या 4 एग्जाम्पल ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कोई भी थियरम। थियरम क्या होता है? उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल से हम नहीं कह सकते कि एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कैसा होगा। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। आपको आइडिया तो आ ही गया कि इसका ऐसा हो सकता है कि यही रिमाइंडर होगा, डन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रूफ। ओके, so let's understand it.
सो सपोज यहाँ पे फर्स्ट आपको गिवन है क्या प्रूफ इसका हमें फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स गिवन है डिविडेंड, इसका हमें जस्ट यहाँ पे हो गया प्रूफ। ओके, सो फर्स्ट तो आपको यहाँ पे जो गिवन है स्टेटमेंट, उसको अगर मैं लिखूं, जो हम अब तक लिख रहे थे कि हमें पता है वी नो थे, हमें क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, दैट वी नो। अब आपका डिविडेंड क्या होगा, पी ऑफ एक्स, किसको डिवाइड कर रहा हूं, पी ऑफ एक्स को, तो पी ऑफ एक्स आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्या होगा, उसको हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स, इंटू क्वोशंट को हम कहते हैं क्यू ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर को बोलते हैं हम आर ऑफ एक्स। ओके, ये तो हमें पता ही था। अब आप जो भी गिवन है वो यहाँ पे पुट करते जाओ, पी ऑफ एक्स तो एज इट इज कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विद ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 भी चलेगी, डन। तो पी ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहा हूँ, हमें बोला है डिवाइड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, तो x माइनस ए से डिवाइड कर दू, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स एज इट इज रखू, प्लस आर ऑफ एक्स आ गया एज इट इज। अब यहाँ पे देखो मेरा जी ऑफ एक्स है वो x माइनस ए है, जी ऑफ एक्स है वो x माइनस ए है, तो जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, हियर डिग्री ऑफ x माइनस ए क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है ना। तो मुझे पता है कि जो मेरा रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होती है, लेस देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होती है ना। सो हमें पता है, सो डिग्री ऑफ जो आर ऑफ एक्स होगा वो हमें पता है क्या होगी, लेस देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा x माइनस ए है, दैट वी नो दैट, डन। सो x माइनस ए की डिग्री क्या है 1, तो लेस देन करना है तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगी, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ x माइनस ए 1 है, तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए 0, तो बी ए लेस देन 1 होगी ना, तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगी 0 होगी, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होगी 0 होगी। यहाँ पे मैं लिखूं तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगी, डन। क्यों 0 होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स होनी चाहिए लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की डिग्री 1 है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1, तो आर ऑफ एक्स की कंपलसरी डिग्री होगी 0, डिग्री 0 मींस वो क्या होगा, या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या तो इटसेल्फ 0 होगा, डन। सो अगर इसकी डिग्री 0 है तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल की कोई नीड नहीं है ना, तो वेरिएबल को मैं लिखना कोई उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे लिखता हूं सो आर ऑफ एक्स इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, डन। सो हम लिख सकते हैं आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सिर्फ आर से रिप्रेजेंट करूँ, आर ऑफ एक्स को अगर मैं सिर्फ आर से रिप्रेजेंट करूंगा तो चलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल की कोई नीड नहीं। तो अब हम पी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं, अब मैं अगर पी ऑफ एक्स को लिखूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर आ जाएगा, एक्स माइनस ए जो कि है हमारा जी ऑफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स क्या आ गया आर, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, नाउ लेट फाइंड वैल्यू ऑफ p of x at 0 of g of x, at 0 of x minus a, इसके 0 पे हमें p of x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वही तो रिमाइंडर होगा, क्या होता है देखते हैं, है ना। सो जस्ट मैं फाइंड करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है, हम प्रूफ कर रहे हो। ओके, तो p of x की वैल्यू फाइंड करें 0 of g x minus a, यहाँ पे x minus a का 0 क्या होगा, तो 0 of x minus a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x minus a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, इस पे हमें फाइंड करनी है p of x की वैल्यू, तो 8, अब हमें इस 8x इक्वल टू 8 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं,
सो इसकी वैल्यू है कि पी ऑफ ए, एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, यहाँ पे है ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। ओके, सो ए माइनस ए हो गया 0, 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0, सो 0 प्लस आर आर। तो देखो यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है, रिमाइंडर मिल रही है, रिमाइंडर मिल रही है ना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए के जो भी होगा लीनियर पॉलिनोमियल उसके 0 पे उसकी वैल्यू मुझे रिमाइंडर जितनी मिलेगी, ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे एग्जांपल की बात नहीं की, हमने जस्ट डिराइव किया। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब सेम ही लग रहा है, बट नहीं, ये हमारा एग्जैक्ट प्रूफ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, हमने जनरली बात की है कि पी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स है, आर ऑफ एक्स है। तो फिर यहाँ पे कंडीशन आई कि जी ऑफ एक्स सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात है, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल कि एक्स माइनस ए। ओके, एक्स माइनस ए आ गया। अब क्या करा कि मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर जी ऑफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री तो 1 होती है, तो आर ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी? आप बोलोगे उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, तभी लेस देन 1 होगी। डन। तो आर ऑफ एक्स को मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर कह दिया, यहाँ पे पुट किया। ओके, यहाँ तक तो सही था। अब हमें तो क्या करना है कि फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या आता है। तो मैंने क्या किया कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की इस जी ऑफ एक्स के 0 पे। तो जी ऑफ एक्स एक्स माइनस है, ए है, उसका 0 मिला मुझे, एक्स इज इक्वल टू ए, उस पे इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो ए माइनस ए होके 0 इंटू पी ऑफ एक्स 0 हो गया, तो मुझे डायरेक्ट रिमाइंडर मिल गया। तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, डन, जो हमने डिस्कस कर ली थी। हेंस रिमाइंडर, यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे वही बोला है कि रिमाइंडर इज पी ऑफ ए ही होगा। तो आपको आइडिया आ गया, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे वो मैं यही लिखने वाला था, बट वो तो आपका रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गया ना कि जो रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? पी ऑफ ए ही है ना, पी ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस पी ऑफ ए इज रिमाइंडर। हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि हेंस पी ऑफ ए इज रिमाइंडर, हेंस P of A is remainder। प्रूफ हो गया। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स? रिमाइंडर थ्योरम है, मोस्ट आईएमपी थ्योरम था, इससे आप बहुत ही इजी वे में रिमाइंडर फाइंड कर लोगे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है। एनी डाउट इन दिस? तो आई थिंक कि सबको कंप्लीटली क्लियर हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। अब इसकी हेल्प से हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। तो अब आप क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे ना? अब तो हमारे पास ट्रिक है ना, रिमाइंडर थ्योरम है। क्या रिमाइंडर थ्योरम है? हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट मेथड पे लॉन्ग डिवीजन, बट हमें इसके यहाँ पे मेंशन नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन से करो। तो क्यों भाई हम लॉन्ग डिवीजन से करें? हमें मेथड पता होनी चाहिए। आपको क्या करना है? मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ, आप लॉन्ग डिवीजन से बाय सेल्फ करना, क्रॉस चेक करना कि सर कर रहे हो ठीक है या नहीं। डन। तो एक बार चेक कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपकी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। डन, फिर कभी भी उसमें डाउट नहीं आएगा। ओके, तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जिससे डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए, तो यहाँ पे a क्या है? 1। तो इस p ऑफ x की वैल्यू में a जो है a पे फाइंड करनी है, मीन्स इसके जीरोस पे। तो जस्ट मैं इसको सोल्व करता हूँ। डन। सो फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, इसकी हेल्प से ही कर रहे। डन। सो इसकी हेल्प से करेंगे। फर्स्ट लिखने की नीड नहीं थी, बट मैंने उसका हम डायरेक्टली यूज करें इसलिए मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो क्या होगा? 0 ऑफ x माइनस 1, 0 ऑफ x माइनस 1। तो कैसे फाइंड करोगे? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। ओके, अब इस 0 पे हम डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करके x माइनस ए के साथ कंपेयर करते तो a की वैल्यू 1 है एंड p ऑफ a फाइंड करना था, p ऑफ 1 फाइंड करना था, बट हम स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे। सो 0 ऑफ x माइनस 1 आ गया 0, x इज इक्वल टू आ गया 1। तो नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो p ऑफ x मेरे पास है
x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1. Okay, so p of 1, x की वैल्यू 1, 1 raised to 4 plus 1 cube minus 2 1 raised to 2 plus 1 plus 1. x की वैल्यू 1, 1 raised to 4 1 plus 1 cube 1 minus 2 into 1 square minus 2 plus 1 plus 1. 1 plus 1 2 minus 2 0 से आएगा 2. तो मेरा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2. सिंपल, इतने स्टेप में हो गया हमारा. लॉन्ग डिवीजन की कोई नीड ही नहीं रही. क्यों? इतने रिमाइंडर थ्योरम से. रिमाइंडर थ्योरम से. सो p of 1 is equals to 2 is remainder. Is remainder. डन. यहाँ पे हम p of 1 is equals to 2 नहीं लिखते, सिर्फ 2 is remainder ऐसा भी लिख सकते हैं. Hence 2 is remainder. 2 is remainder from, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से. रिमाइंडर थ्योरम. इसमें कोई डाउट? बहुत ही बेसिक है. आपको क्या करना है, जो भी डिविडेंड है, डिवाइजर है g ऑफ x, उसका जीरो फाइंड करो, उसकी वैल्यू p ऑफ x में पुट करो, जो भी p ऑफ x की वैल्यू मिली वही हमारा रिमाइंडर डायरेक्टली हो गया. डन. सो एग्जांपल 9 क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 10. चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t. यहाँ पे देखो वेरिएबल t है, मैंने बोला था इसीलिए कि वेरिएबल कोई भी पॉसिबल है. q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1. मल्टीपल बोला है. मल्टीपल मीन्स यहाँ पे जो फैक्टर की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे आ जाओ, प्रीवियस. ओके, यहाँ पे जो फैक्टर की बात कर रहा था, 10 का मल्टी 2 and 5 जो है वो 10 के मल्टीपल भी कहते हैं. तो फैक्टर्स को हम मल्टीपल भी बोलते हैं. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसके हम मल्टीपल भी कहेंगे. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मल्टीपल है या नहीं हमें चेक करना है. तो आपको आइडिया आ गया कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t है, उसके 2t प्लस 1 मल्टीपल है या नहीं. तो हमें क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आया, q ऑफ t को मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आया. अब आपको कंफ्यूजन यही होगा. ओके, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आप यहाँ पे हो गए कि q ऑफ t है तो ये क्वोशंट होगा. नहीं, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज p ऑफ t ही p ऑफ x ही गिवन हो. जस्ट आपको यहाँ पे q ऑफ t को अनदर वे में रिप्रेजेंट किया है, सो कंफ्यूज मत होना. हमें इसको डिवाइड करना है 2t प्लस 1 से. तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये मल्टीपल होगा, ये फैक्टर होगा. तो हमें सिर्फ क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, चेक करने के लिए कि मल्टीपल है या नहीं. रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम क्या कहेंगे, g ऑफ x ही कहेंगे ना. तो मीन्स यहाँ पे g ऑफ t, इसके जीरोस फाइंड करने हैं. समझ रहे हो ना. तो यहाँ पे फाइंड करेंगे 0 ऑफ 2t प्लस 1. मेरा ये डिवाइजर क्या है, 2t प्लस 1. इसको चेक करना है ना कि इसका फैक्टर है या नहीं. तो फैक्टर कौन होते हैं, या तो g ऑफ x या तो q ऑफ x. तो यहाँ पे जो डिवाइजर गिवन है उसको ही चेक कर लेंगे ना, उसको चेक करने को बोला है. डन. सो हम रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो होगा वो फैक्टर या मल्टीपल. सो लेट्स फाइंड द 0 फर्स्ट. सो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 2t इज इक्वल टू माइनस 1. तो t इज इक्वल टू माइनस 1/2. ये आ गया मेरा t की वैल्यू -1/2. इस पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो q ऑफ t इज इक्वल टू हमें गिवन है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1. तो 4t क्यूब माइनस 1/2 क्यूब प्लस 4t स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस एंड t है. सो t की वैल्यू -1/2 है, माइनस 1. तो इट इज 4. यहाँ पे माइनस ही होगा, -1/2 रेज़ टू 3 8 प्लस 4. यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1. तो यहाँ माइनस आ गया, -4 2 8. तो -1/2, 4 4 कैंसिल, प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1. -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इज इक्वल टू 0 आ गया. सो q ऑफ 1, यहाँ पे क्या फाइंड किए थे, q ऑफ -1/2. q ऑफ -1/2 इज इक्वल टू मिला 0. तो यस, तो रिमाइंडर इज 0. सो रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर मुझे मिला 0. तो क्या मल्टीपल है? यस, फैक्टर है ना. रिमाइंडर 0 मीन्स ये फैक्टर है, फैक्टर मीन्स मल्टीपल है. हेंस 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ
given polynomial of q of t is equals to 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। अगर आपको यहाँ पे फैक्टर बोला होता तब भी सेम होगा, मल्टीपल बोला है तब भी सेम। आपको रिमाइंडर चेक करना है, जीरो है सो मल्टीपल है, अगर नहीं होता तब बोलोगे नहीं है मल्टीपल। तो किसी को यहाँ पे डाउट स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल 10 इज क्लियर कि कैसे जीरो कैसे रिमाइंडर फाइंड करना है डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से, कैसे चेक करना है कि मल्टीपल या फैक्टर है या नहीं है। डन? किसी को यहाँ पे डाउट स्टूडेंट्स? हेलो, नो डाउट? सो यहाँ तक रखते हैं कि आई थिंक कि सारा कवर हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करें। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था, अगर ऐसा हो सो अगेन एक बार रिवाइज करके एक बार वीडियो देख लेना। लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय सेल्फ ट्राई करना अपने खुद से, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आप कंफ्यूज होने ही वाले, गारंटी है मेरी। डन? बाय सेल्फ जब करोगे ना तब आपको आइडिया आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक बार जस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर, अपनी प्रैक्टिस कंफर्म स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी हमें। डन? सो यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।